ध्यान से सुनना है। गीला लग रहा है। आपको ये पढ़ना है, ठीक है? क्या पढ़ना है? सर्वांगम त्रिभुज। देखिए है आसान, कक्षा 6 का है, रिवाइज ही चल रहा था। उनको लग रहा तब कोरोना आ गया होगा, चाहे आप बताओगे मेरे। चलिए ठीक। तो सर्वांगम में जैसे किसी चीज को सेम टू सेम दो चीजें होनी चाहिए उसमें। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें तो इंक ही नहीं है भाई, ये दो त्रिभुज है, देख उनका नाम रख दो ए बी और सी और पी क्यू आर। ठीक, तो हमको बताना है कि इनका जो सब कुछ है समान है। ये भुजाएं हैं जो है ये और ये और ये और ये और ये बराबर है। उनके बीच जो जैसे ये कोण और ये कोण बराबर, ठीक है? मतलब ये इसका ये और ये बराबर। तो हमें ये दिखाना होगा कि ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सभी है समान। ये आपको दिखाना है, कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कठिन चीज तो पढ़ाना ही नहीं, कोशिश करते हैं भाई करो। हमें पता है कि आप लोग क्या चीज बढ़िया कर पाओगे क्या नहीं। तो रेखा है, इसमें सब रेखा वाला ही सिस्टम है। तो कल हम लोगों ने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं? 3। और कोणों के आधार पर है? 3। कोई दो बोल रहा है? 3। ठीक, चलिए। तो इसमें कुछ चीजें हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? 4 प्रॉपर्टीज हैं। इन चारों में से अगर एक भी फॉलो करेगी तो हम कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम का एक निशान होता है, ठीक, ये इसको सर्वांगसम का ये निशान होता है। इसको भी जानिए आप, पता लगे आपको कहीं दिखे तो आप जान ही न पाए ये सर्वांगसम का निशान है या नहीं, ठीक है? इसके बारे में आपको जानना है। चलिए आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। चार प्रॉपर्टीज है, कुछ बना लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात कर लें, भुजा, भुजा और भुजा। भुजा 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 इसको कहते हैं साइड 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 ऐसे। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है कि ये भुजा जैसे ए बी बराबर हो गई किसके? पी क्यू के, क्यू है भाई, ठीक, और बी सी बराबर हो गई क्यू आर के, और ये आपका ए सी बराबर हो गई पी आर के, आर पी कह लो। तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब सभी अंग बराबर हो गए। देखिए अगर तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, तो ये सर्वांगसम कहा जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसका यूज कहाँ करना है अभी सवाल पे जब हम आएंगे तो बताएंगे कि इसमें सर्वांगसम वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो कह जाएंगे सर्वांगसम। सर मतलब सभी, अंग मतलब जानते ही हो, सम मतलब समान, सभी अंग समान, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए भुजा, कोण और भुजा, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, ठीक।
ये हो गई। चाहे तो भुजा भुजा कोण कह सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो हम बिजी हैं फिलहाल, ठंडा वैसे ठंडा है। चलिए आगे। मान लीजिए इस कंडीशन में अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमको भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें इतना परेशान होने की बात नहीं होती, क्योंकि नई चीजें इतना दिमाग आपका तेज नहीं हो गया ना हमारा कि एक बार में समझ जाओ। जब आपकी उम्र में थे तो हमको भी घंटा नहीं कुछ नहीं समझ में आता था, धीरे धीरे आया। तो पढ़ते रहोगे तो आता रहेगा ना। कल हमने बताया भी है आपको, केवल यहाँ से जाके वो जो पढ़ाए गए एक सवाल या दो सवाल अगर आप उसी सवाल को एक बार रिवाइज कर लो तो आपको ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत ना पड़ेगी। समझे? चलिए ये दो बन गए। कह रहा है भुजा कोण भुजा, अगर किसी कंडीशन में समझ लीजिए ए बी भुजा, अभी रख दो यहीं पे, फिर अभी तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है रख दो, अपने हिसाब से खाएंगे। चलिए जब तक ये खत्म नहीं होगा इंतजार करने दो बेचारे। देखिए मान लीजिए ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये कोण बराबर। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं भुजा ए बी बराबर किसके है? पी क्यू के। और भुजा ए सी बराबर किसके है? क्यू आर के। और कोण पी आर। तो इस कंडीशन में आप कहोगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर। क्या हुआ? कुछ गलत लिखा क्या? ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये कोण बराबर हो गया तो कहा जाएगा क्या हो गया है? सर्वांगसम हो गया। ठीक, तीसरी कंडीशन है कोण भुजा कोण। ठीक, तीसरी कंडीशन कह रही है कि भुजा कोण भुजा कोण। अरे चल नहीं रहा है, कोई आवाज कर रहा भाई, कौन है भाई? हम भी तो उसकी मधुर वाणी सुन ले। देखिए जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कल ही कहते आपको कोई चीज उस तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से आप किसी को समझा सको। इस तरह से नहीं पढ़ना है कि आप किसी को बता ही ना पाओ। अगर आप किसी चीज को ऐसे पढ़ोगे तब समझो आपने ढंग से पढ़ा, वरना फिर आपने हिंदी की तरह याद ही कर दिया। चलिए कह रहा है कोण, समझ लीजिए अगर ये वाला कोण कोण बी और कोण क्यू बराबर कर दो, कोण सी और ये बराबर कर दो, ये वाली भुजा बराबर कर दो, तब भी कहा जाएगा ये सर्वांगसम है। तो कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। और कोण सी बराबर है कोण आर के। भुजा बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के। तो कहा जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, एक कंडीशन और आखिरी कंडीशन देख लो। एक होता है राइट एंगल त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, एक होती है प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं यार? हाँ राइट। अगर दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज की कंडीशन कुछ ऐसी हुई, ठीक, तब की कंडीशन में क्या करेंगे देख लो ना, गलत बता डालेंगे तुमको। यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज कर्ण और भुजा के बराबर हो तो सर्वांगसम होगा। कर्ण कौन सी है? ये। और एक ये भुजा का नाम रखो ए बी और सी, इसका नाम रखो पी क्यू आर।
इस कंडीशन में देखिए, अगर मान लीजिए कण ये है ना, ये क्या है, कण ये और ये देखिए कोण आपका कौन सा है, 90 डिग्री, तो दोनों में बराबर है, तो कोण P बराबर हो गया कोण Q के। ठीक, कोण समझ लीजिए AC भुजा बराबर हो गई PR के, और एक कोई भुजा ले लो BC बराबर हो जाएगा QR के। तो त्रिभुज ABC समांतर हो जाएगा त्रिभुज PQR के। अभी इन चीज का यूज आपको कैसे करना है हम बताएंगे जब आपको कोण निकालना होगा। ठीक है, जैसे इसका एक कोण ये वाला दिया होगा, तो आपको अगर ये कोण निकालना है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये कोण, जैसे ये कोण 50 का दे रखा है, ठीक, तो हमें निकालना होगा कि ये कोण कितने का है। तो हम सर्वांशम वाली ट्रिक अपनाएंगे और बताएंगे कि ये वाला कौन सा नियम लगा, भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, सारे कोण ये इसके सब बराबर होंगे। ठीक, चलिए आगे, बस इसके लिए इतना ही, इसके बाद सवाल करेंगे।